एपिसोड की शुरुआत एक रहस्यमय सीन से होती है। हमें डीमन आर्मी की कुछ टुकड़ियों को एक बड़ी गुफा के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर वो लोग खुदाई कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी खुदाई के दौरान उन्हें मिट्टी और पत्थरों के बीच एक अजीब सा धातु मिलता है। जब वो उसे साफ करते हैं तो पता चलता है कि वो किसी इंसान का हथियार नहीं, बल्कि एक पुराना रोबोटिक आर्म है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो और एडवर्ड की बेटी को दिखाया जाता है। वो लियो को पूरी सिचुएशन समझाती है और बताती है कि एडवर्ड ने किसी तरह अपनी जान लेने की कोशिश की थी। हालांकि अब वो थोड़ा शांत हो चुका है, लेकिन उसकी सोच अभी भी नहीं बदली है। वह बताती है कि एडवर्ड ने अपनी आर्मी को एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के खिलाफ भेजा था, लेकिन उसकी पूरी टीम बुरी तरह हार गई। इस बात को लेकर एडवर्ड खुद को दोष दे रहा है। उसे लगता है कि उसकी आर्मी कमजोर है और उस कमजोरी की वजह भी वो खुद है, क्योंकि ट्रेनिंग उसी ने दी थी। ये सुनकर लियो कहता है एडवर्ड को एक बात समझनी होगी, वो एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। बचपन से ही वो आम डीमंस और मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा पावरफुल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आर्मी भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बन सके। लियो आगे समझाता है उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपनी ताकत को स्टैंडर्ड मानकर सबको ट्रेन करता है, जबकि एक अच्छा लीडर वो होता है जो हर सोल्जर की अलग अलग स्ट्रेंथ को समझकर और उसके हिसाब से ट्रेनिंग दे। ये सुन एडवर्ड की बेटी भी लियो की बात से सहमत होती है। फिर वो पूछती है लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। लियो कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, अब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सिचुएशन संभाल लूंगा। इसके बाद सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें श्रुतिना, लिलिया और मैरिनस को दिखाया जाता है। मैरिनस उन दोनों को वो सारी बातें बताता है जो कल रात लियो ने उससे कही थी। ये सुनकर श्रुतिना पूछती है तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सच बोल रहा था? मैरिनस कहता है उसकी बातों से तो मुझे पूरा यकीन है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा कि उसने हमारी आर्मी क्यों ज्वाइन की। तभी लिलिया तुरंत बोल पड़ती है ये तो बहुत सिंपल है, लियो एक अच्छा इंसान है, उसने देखा कि हम मुसीबत में हैं, इसलिए वो हमारी मदद करने के लिए आ गया। लेकिन श्रुतिना इतनी जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचने में मूड में नहीं थी। वह कहती है अभी हमें कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, हमें उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हम अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, उसने हमारी काफी मदद की है, इसलिए मैं उसे थोड़ा ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन अगर उसने कोई भी सस्पिशियस हरकत की तो हम सीधा लेडी एचिडा को बता देंगे। ये सुन मैरिनस और लिलिया उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें लियो को दिखाया जाता है। वो अकेला बैठकर एडवर्ड की सिचुएशन के बारे में सोच रहा होता है और प्लान बना रहा होता है कि आखिरकार उसे कैसे समझाए। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक होती है। बाहर खड़ा सोल्जर कहता है लेडी एचिडा ने आपको बुलाया है। ये सुनकर लियो तुरंत अपना ब्लैक नाइट वाला रूप धारण करता है और एचिडा के पास पहुंच जाता है। वहाँ लेडी एचिडा उसे बताती है एडवर्ड ने जनरल की पोस्ट को छोड़ दिया है, अब वो सिर्फ एक आम सोल्जर की तरह लड़ना चाहता है। उसे लगता है कि वो एक अच्छा लीडर नहीं है और कभी भी अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएगा। ये सुन लियो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है अरे नहीं, इससे तो सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। एचिडा फिर कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ये हैंडल कर लूंगी, लेकिन लियो उसे तुरंत मना कर देता है नहीं लेडी एचिडा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक प्लान है, मैं एडवर्ड को संभाल लूंगा। एचिडा कुछ देर उसकी तरफ देखती है और पूछती है तुम श्योर हो? इस पर लियो कहता है हाँ। ये सुनकर एचिडा कहती है ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब तुम मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुन लियो कहता है ठीक है। अब वहाँ से लियो चला जाता है। इसके बाद हमें फिर से गुफा का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वही रोबोट का जो आर्म है वो लियो को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो उसे देखते ही समझ जाता है कि ये वही पुराना रोबोट आर्म है जो पहले इंसान यूज करते थे। और उस रोबोटिक आर्म को देखकर जो है लियो को एक आइडिया आता है कि वो उसका इस्तेमाल जो है वो एडवर्ड को समझाने में कर सकता है। जिसके बाद वहाँ पर लियो जो है उस रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एडवर्ड और उसकी बेटी और उसके सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर एडवर्ड अपने सोल्जर्स से कहता है अब मैं तुम सबका हेड नहीं रहूंगा, मैं अपनी जनरल की पोस्ट को छोड़ रहा हूँ और अब मैं तुम्हारे जैसा एक आम सैनिक होऊंगा।
और मेरी जगह अब मेरी पोस्ट को मेरी बेटी संभालेगी, यानी कि अब वो है नई जनरल। ये सब सुनकर सोल्जर्स उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए एडवर्ड सिर्फ एक जनरल नहीं था बल्कि उनकी इंस्पिरेशन था। ये सब लियो दूर से इनविजिबल होकर देख रहा होता है। तभी अचानक वो रोबोटिक मशीन एक्टिवेट हो जाती है और वो सीधे वहां आ जाती है और उन सोल्जर्स पर अटैक कर देती है। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरी जगह में अफरा तफरी फैल जाती है। ये देख लियो तुरंत समझ जाता है कि इतने सालों से बंद रहने की वजह से रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो चुपके से अपनी मैजिक की मदद से उसके अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर लेता है और सोल्जर्स की जान बचा लेता है। लेकिन फिर रोबोट सीधा एडवर्ड पर हमला करता है। एडवर्ड मुश्किल से बच जाता है और तुरंत अपना सोल्जर से कहता है, पीछे हट जाओ, तुम लोग इसका सामना नहीं कर सकते। इसी बीच लियो अपना इनविजिबल हटाकर एडवर्ड के पास आता है। एडवर्ड, मुझे पता है मशीन को कैसे हराना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एडवर्ड मान जाता है। लियो तुरंत कहता है, इसके नीचे हिस्से पर अटैक करो, वही इसकी कमजोरी है। लेकिन एडवर्ड पहली बार ऐसी मशीन का सामना कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि लियो किस जगह की बात कर रहा है। तभी एडवर्ड की बेटी चिल्ला कर कहती है, डैड, इसके पैरों पर अटैक करिए। ये सुनकर एडवर्ड तुरंत अटैक करता है और बड़ी मुश्किल से उस रोबोट को हरा देता है। लेकिन तभी गुफा में मौजूद बाकी रोबोट्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखकर लियो के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, एक रोबोट को हराने में इतनी मुश्किलें आई, आखिरकार मैं अब ये तीनों को कैसे संभालूंगा। लेकिन तभी उसके पास कम्युनिकेशन मैजिक के जरिए एक आवाज आती है। वो कहती है, लियो तुम चिंता मत करो, हम आ गए हैं। और ये आवाज होती है डीमन क्वीन एचिडा की। उसके साथ शुतिना, लिलिया और मैरनस भी होते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक बताया जाता है जहां पर एचिडा ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो ब्लैक नाइट की मदद करेगी और उसकी सारी चीजों पर नजर रखेगी, क्योंकि कोई भी इंसान कितना ही पावरफुल या कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, उसे हमेशा एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। इसके लिए वो वहां पर समय पर पहुंच गई। अब वहां पर वो सभी मिलकर उन रोबोट्स को संभाल लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखकर लियो के चैन में चैन आता है। अब उसका असली प्लान यहाँ पर शुरू होता है। वो एडवर्ड की तरफ देखता है और उससे गुस्से से कहता है, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? मैं तुमसे बार बार कह रहा था कि उसके नीचे अटैक करो, लेकिन तुम कुछ समझ ही नहीं रहे थे। एडवर्ड तुरंत जवाब देता है, मैंने पहले कभी ऐसी मशीन का सामना नहीं किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम कह क्या रहे हो। लेकिन लियो उसे और डांटते हुए कहता है, बहाने मत बनाओ, तुम कमजोर हो गए हो। तभी एडवर्ड की बेटी बीच में बोल पड़ती है, बस कीजिए, आप मेरे डैड की बेइज्जती कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि इस मशीन से लड़ना कैसे है। जब किसी को ये तक नहीं पता हो कि सामने वाले दुश्मन की कमजोरी क्या है, तो वो उससे कैसे हरा सकता है। ये बात सीधा एडवर्ड के दिल पर लगती है और उसके दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगते हैं। उसे याद आता है कि जब उसके सोल्जर एक पावरफुल मॉन्स्टर से हार गए थे, तब उसने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। उसे याद आने लगता है कि उसने अपने सोल्जर्स को क्या क्या बातें कही थी। तुम लोग कमजोर हो, मेहनत नहीं करते, तुम लोग एक नंबर के गधे हो। इस पर वो सोल्जर्स जवाब देते हैं, हमें पता ही नहीं सर कि उस मॉन्स्टर को हराना कैसे है। लेकिन तब एडवर्ड जो है उनकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा होता था। लेकिन आज जब ये चीज खुद उसके साथ हुई, तब आज उसे ये सारी बातों का समझ आ रहा है। अब वहां पर एडवर्ड जो है वो लियो से तभी वहां पर माफी मांगने लगता है और अपने सोल्जर्स के पास जाता है और उनसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक जो भी तुम लोगों के साथ व्यवहार किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सुन उसके सोल्जर्स जो है उससे अपना सिर उठाने को कहते हैं और कहते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, आप हमारे इंस्पिरेशन हैं, हम आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और स्ट्रांग बनेंगे। प्लीज आप हमें छोड़ के मत जाइए, आप ही हमारे जनरल रहिए। ये सुन एडवर्ड मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है तो चलो आज से हमारी असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। दूसरी तरफ एचिडा अभी भी रोबोट्स पर लगातार अटैक कर रही होती है। शुतिना थक कर कहती है, लेडी एचिडा बस, अब बस भी कीजिए। लेकिन एचिडा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और उन पर लगातार अटैक करे जा रही थी। जिसके बाद वहां पर ये सबको देखते हुए लियो कहता है, आज मैंने एक बहुत ज़रूरी बात सीखी, हर अच्छा वॉरियर ज़रूरी नहीं कि अच्छा लीडर भी बने। किसी और को सिखाने से पहले हमें खुद सीखना पड़ता है कि दूसरे को सिखाते कैसे हैं, तभी वो इंसान एक अच्छा लीडर बन सकता है।
और इसी सीख के साथ एपिसोड 7 का यहीं पर एंड हो जाता है। बाकी भाई लोग मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, लेकिन मैं क्या ही करूँ भाई लोग, असली लाइफ में जॉब का टेंशन, काफ़ी सारी चीज़ों से मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। लेकिन मैं आपसे पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द इसके एपिसोड्स को अपलोड करूँ। और आप लोगों से मेरे को एक क्वेश्चन पूछने का था कि मुझे कैसे एनीमे को एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या मुझे पूरा सीज़न एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहिए, या फिर आप जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी एपिसोड वाइज वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए? तो ये चीज़ मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना, ताकि मुझे समझ आए कि मुझे अपनी वीडियो में किस टाइप का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। बाकी अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।